हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड डायरीज। पिछले लेक्चर में हमने कंपेयर ऑपरेटर और इक्वल्स मेथड का डिफरेंस देखा था। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी का। अगर आप इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये जो कंसेप्ट है बहुत पूछ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इम्यूटेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, इन जावा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आर इम्यूटेबल्स। इट मीन्स वंस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इट कंटेंट कैन नॉट बी चेंज। इसका मतलब होता है इम्यूटेबल का मतलब होता है कि एक बार क्रिएट हो जाए उसके बाद में हम वो चेंज नहीं होता है, जो भी कंटेंट है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं इम्यूटेबल। सबसे पहले देखते हैं वाई स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। ठीक है, क्यों हमने स्ट्रिंग को इम्यूटेबल बनाया। ठीक है, जावा इज डिजाइन टू कीप अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कांस्टेंट। ठीक है, ये क्यों किया उसने, एज सिक्योरिटी रीजन के लिए भी हो सकता है, स्ट्रिंग पूल के लिए भी हो सकती है। हमने देखा था कि स्ट्रिंग पूल में भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और फिर हिप में भी। तो स्ट्रिंग पूल मतलब कि वो चीज बार बार यूज में आती है, तो इसलिए हम ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं करते। ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको वंस अ स्ट्रिंग इज क्रिएटेड इट्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, मीन्स इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। एनी ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग क्रिएट ए न्यू ऑब्जेक्ट। जब भी अगर हमें कोई भी ऑपरेशन करते हैं, जैसे स्ट्रिंग को चेंज करने की हम मतलब चेंज करते हैं, जैसे फिर हम कुछ स्ट्रिंग ऐड करते हैं उसमें ओरिजिनल स्ट्रिंग में, तो तब तुरंत ही नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ओरिजिनल स्ट्रिंग कभी भी क्रिएट मतलब कि वो नहीं होंगी। ठीक है, दिस मेक अ स्ट्रिंग सेफ टू यूज एंड इम्प्रूव सिक्योरिटी। ठीक है, बार बार अगर हमें सेम स्ट्रिंग यूज करनी है तो ये हेल्पफुल होती है कि ये सेफ रहता है यूज करने के लिए, और सिक्योरिटी भी इम्प्रूव होती है। ठीक है, इम्यूटेबिलिटी हेल्प इन कैचिंग एंड कीप द स्ट्रिंग फुल एफिशिएंट। ठीक है, हमने अभी देखा कि स्ट्रिंग फुल जो है वो एफिशिएंट यूज हो सकता है उससे, इसीलिए हम स्ट्रिंग को इम्यूटेबल बनाते हैं। ठीक है, और देखिए आप सबसे पहले देखते हैं हाउ इम्यूटेबिलिटी वर्क्स। कि स्ट्रिंग आर स्टोर्ड इन स्ट्रिंग पुल। हमें हमें पहले से पता है कि जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग पुल में भी स्टोर होता है। मतलब अगर हम डिरेक्टर स्टोर करें तो स्ट्रिंग पुल में स्टोर होता है। ठीक है, व्हेन वी परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन द स्ट्रिंग जावा डज नॉट चेंज द ओरिजिनल स्ट्रिंग। अगर हम कोई भी ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म करें, जैसे कि हम कुछ स्ट्रिंग ऐड कर रहे हैं इस ये ओरिजिनल स्ट्रिंग में, या फिर कुछ रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये जो जावा है ना वो जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसमें कोई भी ऑपरेशन मतलब कि कुछ भी चेंजेस नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग बनाई जावा नाम की, जो स्ट्रिंग पुल में से है, वो उसको कौन पॉइंट कर रहा है, मतलब उसका एड्रेस एस के अंदर स्टोर है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है। यहाँ पर अगर हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया, जैसे कि हम अगर कुछ नई स्ट्रिंग बना रहे हैं, ठीक है, तो क्या कर रहा है, कुछ भी ऑपरेशन इसमें अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो डायरेक्टली नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे रहा है, जैसे जावा प्रोग्राम। ठीक है, इंस्टेड ऑफ क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग एंड रिटर्न अ रेफरेंस टू इट। ठीक है, द ओरिजिनल स्ट्रिंग रिमेन अनचेंज इन स्ट्रिंग पुल। इन स्ट्रिंग पुल के अंदर वो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो अनचेंज नहीं है, मतलब उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, हम देखते हैं कि इसको कोड में लिख के करके देखते हैं। ठीक है, अब हम ये कॉन्कैट मेथड देखेंगे। ठीक है, ये स्ट्रिंग की मेथड है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कॉन्कैट मेथड जॉइन द स्पेसिफिक स्ट्रिंग टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड रिटर्न अ न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, अभी हमने देखा इम्यूटेबल वाला स्ट्रिंग, तो ये जो कॉन्कैट मेथड क्यों यूज कर रहे हैं फिर हम। ठीक है, कॉन्कैट मेथड क्या होती है कि स्ट्रिंग के जो लास्ट में हम कोई टेक्स्ट अगर हमें ऐड करना है तो उसके लिए कॉन्कैट मेथड यूज होती है। ठीक है, अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करेंगे। ठीक है, हम कोड में लिख के देखते हैं। देखिए हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे। सबसे पहले स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू, यहाँ कुछ और ले लेते हैं, हेलो लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर इस लाइन पे क्या हो रहा है कि लिटरल्स बनाया हमने, जो एक स्ट्रिंग बनाई हमने। ठीक है, हेलो नाम की, उसके अंदर उसको तो किस में उसका जो एड्रेस है वो किस में स्टोर्ड है, एस में। ठीक है, एक रेफरेंस बनाया। अब अगर हमें देखना है, अब सबसे पहले हम इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। ठीक है, एस को अगर हम इसको रन करते हैं तो देखिए क्या प्रिंट होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हेलो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था कि हेलो हम प्रिंट कर रहे हैं। अब अगर हमें इसको, अब इसको हमें चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए हम कॉन्कैट मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ के लिखेंगे हम एस, कौन से स्ट्रिंग को हमें वो करना है, एस डॉट, ये किस में स्टोर्ड है, हेलो किस में स्टोर्ड है, एस में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एस पे जो स्ट्रिंग है उसमें हम कॉन्कैट करना चाहते हैं। अब हम इसके अंदर स्ट्रिंग देंगे। स्ट्रिंग क्या देंगे हम, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अगर हम इसको ये कर दें। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हुआ, हमने वर्ल्ड वर्ल्ड जो है वो एस के एस स्ट्रिंग के अंदर हमने ऐड कर दिया। ठीक है, कॉन्केट क्या करती है, जो हमने स्ट्रिंग दी है वो इस जो हम स्ट्रिंग के अंदर लास्ट में वो जो टेक्स्ट दिया है वो लास्ट में एंड करते हैं, मतलब हेलो
इसके अंदर वर्ल्ड ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, हम एस को, तो हमें क्या लगना चाहिए कि हेलो वर्ल्ड आना चाहिए आउटपुट, लेकिन आउटपुट क्या आ रहा है, हेलो। क्यों ऐसा आउटपुट आ रहा है, देखिए आउटपुट हेलो ही आ रहा है। ठीक है, हेलो दूसरी बार प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तब ये ऐसा क्या हो रहा है कि हमने तो वर्ल्ड ऐड किया, लेकिन तब भी वो इसके अंदर ऐड हुआ कि नहीं हुआ नहीं पता। ठीक है, तो ये देखो अगर ऐसे हम कर रहे हैं, ठीक है, तो मेमोरी में क्या हो रहा है मैं तो बताती हूँ। एस नाम का एक एस रेफरेंस बनाया और हेलो लिखा। ठीक है, तो इसमें क्या सेव होगा, इधर होगा एस। ठीक है, एस नाम का इधर हो गया और इसके अंदर स्ट्रिंग क्या हो जाएंगे, हेलो। ठीक है, और इधर भी एक ये बन गई मेमोरी, इसमें भी स्टोर होगा हेलो। ठीक है, यहाँ पर भी हेलो सेव होगा, यहाँ पर भी। अब जो है वो इसको पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब जब हमने क्या किया एस कॉन्कैट वर्ल्ड, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो देखना कि यहाँ पर जो एस है वो इसको नहीं चेंज करेगा। ठीक है, क्या करेगा, वर्ल्ड एक हेलो वर्ल्ड नाम की और एक वो बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड भी सेव हो गया। पर हमने ना यहाँ पर इसको कोई भी रेफरेंस नहीं दिया, मतलब हमने यहाँ पर इसको कोई भी रेफरेंस नहीं दिया ना, तो यहाँ पर ये सिर्फ मेमोरी क्रिएट हो गई। ठीक है, यहाँ पर इसका कोई भी रेफरेंस नहीं दिया है, तो तो ये जो एस है वो सिर्फ इसको पॉइंट कर रहा है अभी। अगर हमने यहाँ पर एस लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर एस इक्वल्स लिख दिया, ठीक है, तो जो एफ एस है ना वो इसको पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, और इसको पॉइंट आउट ये जो है ये इसका ये हमसे मिसप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो हेलो है उसको कोई भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा, तो जब हम ऐसा प्रिंट करेंगे तो ये हेलो वर्ड लेंगे, ये हेलो नहीं प्रिंट होगा। ठीक है, देखिए मैं अगर आपको बताऊँ, ठीक है, अगर हम इसको एस के एस इक्वल्स टू इसके स्टोर कर दूँ, ठीक है, तो अगर हम आप एस प्रिंट करेंगे ना तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट, देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है ना, इसको हम पहले प्रिंट करवा रहे थे, अब उसको वापस प्रिंट करवाएंगे। देखिए यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, मतलब यहाँ इसने कॉन्केट कर दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, हमने एक स्ट्रिंग बनाई, उसके अंदर जो उसको रेफरेंस दिया हेलो, उसको एस कम के रेफरेंस दिया, और जब यहाँ एस कॉन्केट किया तो इसको भी एस में स्टोर किया, तो ये जो पहले वाला हेलो था वो मिसप्लेस हो गया, मतलब इसको इसका कोई भी रेफरेंस इसको पॉइंट आउट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको इसको अगर हमें एक्सेस करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, इसको हम एक्सेस अब नहीं कर सकते। ठीक है, ये वाले हेलो को सिर्फ ये इसको पॉइंट रहा मतलब आपको समझ रहा होगा कि हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो जो पहले वाला है मतलब उसको जो जिसको भी हम रेफरेंस दे रहे हैं पहले वाला जो है मिसप्लेस हो रहा है। ठीक है, मतलब हर बार वो न्यू क्रिएट कर रहा है। अब हम देखते हैं और एक एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया देखो यहाँ पर स्ट्रिंग पर यहाँ दो ऑब्जेक्ट बनते हैं, अगर हमको पहले वाला जो है इसको अगर हमें इसको मिसप्लेस नहीं करना तो हम इसको S2 भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा स्ट्रिंग स्ट्रिंग S2 करके, और अगर हम इसको फिर ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हेलो, ये वापस हम एस प्रिंट करा रहे हैं तो उसको वापस उसमें चले गए S2 अगर हम प्रिंट कराएंगे तो हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मतलब S2 हम प्रिंट करा रहे हैं तो इसमें हेलो वर्ल्ड है और इसमें सिर्फ हेलो ही है। तो मतलब आप समझ रहे होंगे कि न्यू जो ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, अब हम और एक ये देख लेते हैं, और एक मेथड देखते हैं रिप्लेस वाली मेथड। ठीक है, रिप्लेस मेथड रिप्लेस ऑल द अकेरेंस, ठीक है, रिप्लेस मेथड रिप्लेस ऑल द अकरेंस ऑफ कैरेक्टर सीक्वेंस विद अनदर कैरेक्टर सीक्वेंस। ठीक है, रिप्लेस मेथड क्या करता है, ये जो पूरी की पूरी जो है, ठीक है, ये जो एक एक सीक्वेंस है उसको जो नई स्ट्रिंग है उससे एक एक कैरेक्टर रिप्लेस कर देता है। ठीक है, डज नॉट चेंज द ओरिजिनल स्ट्रिंग, इट रिटर्न न्यू स्ट्रिंग विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, ये ओरिजिनल स्ट्रिंग नहीं करता है, यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे होंगे। ठीक है, पहले बिफोर रिप्लेस से ऐसा था और आफ्टर रिप्लेस पे ऐसा है। ठीक है, मतलब ये जो हेलो वर्ल्ड है इसको पॉइंट कर रहा है, S2 जो है इसको पॉइंट कर रहा है, मतलब यहाँ पर ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज नहीं हो रही क्योंकि वो इम्यूटेबल है इन नेचर में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एक हेलो वर्ल्ड की वो बनाए फिर यहाँ पर एस डॉट रिप्लेस, मतलब यही वाले को रिप्लेस करना है वर्ल्ड और जावा। ठीक है, जो वर्ल्ड वो जो हम हमें क्या करना पड़ता है, जो भी वर्ड को हमें रिप्लेस करना है वो पहले देना पड़ता है और फिर किस चीज़ से रिप्लेस करना है वो बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, हम वर्ल्ड को जावा से रिप्लेस करते हैं, तो वहाँ पर वो रिप्लेस करके फिर वो उसका रेफरेंस क्या है, S2 जो है वो स्ट्रिंग को पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, तो हम जब S को प्रिंट करेंगे तो हेलो वर्ल्ड होगा, S2 को प्रिंट करेंगे तो हेलो जावा। इससे समझ रहा है कि हमें जो पहले वाली स्ट्रिंग है वो रिप्लेस नहीं हुई, वो सिर्फ नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इसको भी हम एक बार कोड में लिख के देखते हैं कि इसको हम कमेंट डाउन करते हैं, इसी को देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाएंगे हम। ठीक है, S1 इक्वल्स टू यहाँ पर लिखेंगे हेलो, यहाँ लिख देते जावा प्रोग्राम। ठीक है, और यहाँ स्ट्रिंग स्ट्रिंग S2 इक्वल्स टू
S1 में जो स्ट्रिंग है S1 डॉट रिप्लेस, इसके अंदर हमें कौन सा वर्ड रिप्लेस करना है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे हम जावा को हम रिप्लेस करेंगे, जावा को हम रिप्लेस कर देंगे। इससे रिप्लेस करना है हमें C++ को, ठीक है। यहाँ पर इसको भी कोड्स में स्ट्रिंग हमेशा वो उसमें होती है कोड्स में, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर पहला जावा को रिप्लेस करना है हमें C++ से। अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे, देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले S1 को प्रिंट कराते हैं और इसके बाद फिर S2 को प्रिंट कराएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए S1 में आएगा जावा प्रोग्रामिंग और सेकंड S2 में आएगा C++ प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है जावा प्रोग्रामिंग, S1 में जावा है और C++ में, S2 में C++ प्रोग्रामिंग। इसका मेमोरी डायग्राम में एक बार देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं मेमोरी डायग्राम बनाऊँ, यहाँ पर S1 हो रहा है, यहाँ पर S1 और यहाँ पर S2। यहाँ पर क्या सेव हो रहा है, जावा प्रोग्रामिंग ना। यहाँ C++, ओके। और इसको पॉइंट कर रहा है, जो S1 है वो इसको पॉइंट कर रही है और S2 जो रेफरेंस है वो इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इसलिए दोनों का जो है जो स्ट्रिंग है वो अलग लगा रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पर इन शॉर्ट हमें समझना है कि जो जावा है वो जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को इम्यूटेबल रखता है, इसके स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को इम्यूटेबल रखता है, इसलिए ओरिजिनल स्ट्रिंग जो है वो डिलीट नहीं होती, ठीक है। अगर हम इसका रेफरेंस मतलब कि नहीं मतलब अगर हम इसको रेफरेंस का जो है कोई दूसरे स्ट्रिंग को पॉइंट करते हैं तो बाद में जो है वो गार्बेज कलेक्टर जो बिना विदाउट रेफरेंस वाली स्ट्रिंग है उसको डिलीट कर देता है, ठीक है। बाद में हम गार्बेज कलेक्टर वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तब हम उसको देखेंगे डिटेल में। पूरे डायग्राम हम देख चुके हैं। अब रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा आज। स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, उसके कुछ चेंज मतलब एग्जांपल भी देखे, कॉन्केट और रिप्लेस मेथड भी हमने मतलब ट्राई करके देखी, और उसके बाद में फिर क्यों होती है, क्यों उसके रीजन देखें, सिक्योर होता है, एफिशिएंट होता है, थ्रेड से होता है। इसलिए ये होमवर्क है, आप ये जो प्रोग्राम है इसका आउटपुट कमेंट में लिखे और रीजन भी लिखे क्यों इसका आउटपुट क्यों ऐसा आ रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम अगली वीडियो में हम बहुत सारे स्ट्रिंग के मेथड्स देखेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन हैप्पी कोडिंग।